हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 7 जुलाई को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, दोनों ही इंडेक्स में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। छोटा सा ही गैप डाउन है, कोई बड़ा तो गैप डाउन नहीं है, पर हाँ मार्केट में आज गैप डाउन ओपनिंग है, वो यहाँ पे प्री मार्केट में हमें दिखाई दे रही है। अब पुराने चार्ट को देख के आज के दिन में जो प्लान हमने बना के रखा है वो यहाँ पे बाइंग साइड में है। और आज के दिन मार्केट में ऐसा भी मुझे लग रहा है कि काफी इजी चार्ट है, काफी इजी ट्रेड हमें मिलेगा। पर देखो, ये ऐसा जिस दिन हमें लगता है उस दिन आके हम यूफोरिया में और ओवर कॉन्फिडेंट होके मार्केट में कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देते हैं। एग्जीक्यूशन में गलती कर देंगे, या फिर अपने ट्रेड को लेके इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में भी चलना स्टार्ट करे तो वहां पे टाइम पे हम अपनी लॉस की बुकिंग वगैरह नहीं करते हैं, या फिर हमारे फेवर में चलना स्टार्ट करे तो टाइम पे हम प्रॉफिट वगैरह बुक नहीं करते हैं। तो ध्यान रखूंगा कि ऐसा कोई काम है वो हम न करें, पूरा अवेयर रहेंगे। जिस तरीके की मतलब अभी मार्केट में फीलिंग हो रही है तो उससे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बाइंग साइड में एक अच्छा मूवमेंट है वो दे सकता है। अब ऐसा क्यों हम मान के चल रहे हैं, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट देखो, ये जो यहाँ पे स्पोर्ट है, ये इससे पहले ट्रेडिंग सेशन में भी हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ था। मार्केट हमारी स्पोर्ट के आसपास से इस तरीके का एक अच्छा मूवमेंट है वो फ्राइडे के दिन निकाला है। तो यहाँ पे देखो, ज्यादातर लोग हैं वो सेल कर रहे थे। मार्केट में लग रहा था कि यहाँ पे सेल कर लेते हैं, यहाँ पे मार्केट में एक रिट्रेसमेंट हो रहा है और मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा। फिर जब ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की है तो जो अच्छे ऑपरेटर होते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, उन्होंने यहाँ पे मार्केट में बाई किया है और एक अच्छा ब्रेकआउट वगैरह हो गया। इस ब्रेकआउट की वजह से हुआ क्या है कि यहाँ पे अगर कोई भी बाई करके बैठा है तो वो मार्केट में प्रॉफिटेबल हो गया। तो अब डायरेक्टली हम देखो मार्केट में इसको टारगेट करने का प्लान नहीं बनाएंगे। हम इसी के साथ मार्केट में अब रहेंगे और कोशिश करेंगे कि मार्केट में अपर साइड में काम है वो किया जाए। अब ब्रेकआउट वगैरह हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आसपास के सेलर वगैरह मार्केट से निकल चुके होंगे। तो इसीलिए मार्केट ने क्या किया है कि गैप डाउन ओपन किया है, ताकि इस साइकोलॉजिकल नंबर क्लोजिंग प्राइस को देख के, इस तरीके के ओपन को देख के यहाँ पे कुछ लोग हैं वो सेल करना स्टार्ट कर दें। फिर मार्केट यहीं से हमारे सपोर्ट के आसपास से कहीं से भी रिकवरी करेगा और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। कुछ ऐसा ही काम है वो निफ्टी 50 में भी हो रखा है। यहाँ पे भी देखिए, निफ्टी से अच्छा है सेंसेक्स के चार्ट को देख लो। ठीक है, यहाँ पे समझ में अच्छे से आएगा आपको। मार्केट में देखो सेलिंग वगैरह अच्छी हो रही थी, पर जो अच्छे लेवल थे उन सब के ब्रेकडाउन वगैरह हो गए। यहाँ पे ये जो मार्केट में साइकोलॉजी बन गई थी उसमें ये था कि मार्केट में ब्रेकडाउन होगा, पर मार्केट में देखो यहीं पे किसी ने अच्छे से बाई किया होगा और फिर मार्केट में ऊपर की तरफ एक मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे जो बाई करके बैठे हैं ना वो प्रॉफिटेबल है। ठीक है, यहाँ पे जो बाई करके बैठा है वो प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे ये 500 के लेवल को देख के किसी ने सेल कर भी रखा होगा, आज भी वो कर लेगा। प्लस मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी है, तो इन सब वजह से यहाँ पे जैसे ही सेलर एक्टिवेट होगा मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करके ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो कर सकता है। तो अभी देखो मार्केट है वो ओपन हो चुका है। थोड़ी देर में मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि किस तरीके से आज के दिन मार्केट में हमने काम है वो किया हुआ है। तो मार्केट में देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनने के बाद कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मार्केट में मुझे लग रहा है कि बाइंग साइड में काम हमें यहाँ पे कर लेना चाहिए। मार्केट ज्यादा देखो ब्रेकडाउन वगैरह नहीं देगा, यहाँ पे टाइम भी स्पेंड नहीं करेगा। निफ्टी 50 में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट है वो क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे काम कर रहा है और यहाँ पे भी रिकवरी वगैरह देखने को हमें मिल सकती है। ठीक ही स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट में, मुझे लग रहा है कि काम यहाँ पे किया जा सकता है। तो थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, एक दो कैंडल और देख लेंगे, पर जैसे ही हमें लगेगा कि ये ठीक जगह है वहां पे हम मार्केट में बाइंग साइड का एक पोजीशन है वो बना लेंगे। ये ट्रेडर्स ऐसे करते हैं, काम यहाँ पे कर लेते हैं। मार्केट में नीचे हमारा सपोर्ट है तो ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाएगा अभी तो ज्यादा कोई दिक्कत हमें यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए 57,000 की जो कॉल है वो हमने बाई कर ली है। मार्केट में वैसे देखा जाए तो काफी जल्दी हमने काम कर लिया है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है, जल्दी काम है वो यहाँ पे किया जा सकता है। और यहाँ पे जो लगभग हमसे बाइंग हुई है वो 830 के आसपास हुई है। ठीक है, तो अभी देखो मार्केट में कुछ स्पाइक वगैरह हमें प्रीमियम में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ और देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे देखो बस मार्केट में यही मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे क्या है कि ये गैप डाउन वगैरह दिखा के ना एक बार क्या कर रहा है कि जस्ट यहाँ पे सेलर को ट्रैप ही करेगा। और जैसा मैंने आपको बता दिया है कि अच्छी बाइंग मार्केट में यहाँ पे हो रखी है, तो हमें इसी के साथ में रहना है
और मार्केट है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली अपसाइड में मूवमेंट है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो जैसे ही हमने पोजीशन बनाया, लकीली ये कैंडल काफी अच्छा बनना स्टार्ट हो गया। तो एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे हमारी पोजीशन है वो यहाँ पे मार्केट में बन चुकी है। तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट जैसे ही क्लोजिंग प्राइस वगैरह को निकालेगा तो यहाँ पे हम हमारे प्रॉफिट की बुकिंग कर लेंगे। मार्केट में ज्यादा टाइम है वो आज के दिन हमें यहाँ पे लगेगा नहीं। अब यहाँ पे मैंने काम क्यों किया? क्योंकि देखो, एक चीज आपको पता है कि हम डायरेक्शनली क्लियर थे कि मार्केट में हमें बाय करना है। दूसरी चीज क्या है कि हमें ये भी पता था कि मार्केट में ज्यादा ये नीचे सेलिंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जस्ट ये एक बार साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मार्केट ने इस तरीके का ओपन किया है। तीसरी चीज ये थी कि देखो यहाँ पे आसपास हमारा सपोर्ट था कि मार्केट में यहाँ से अगर नीचे आएगा भी ना, तो कम से कम मार्केट इसके आसपास आके होल्ड जरूर करेगा। अगर हम मार्केट में साइकोलॉजिकली ठीक हैं तो मार्केट यहाँ से आके वापस ऊपर चला जाएगा। तो इस पॉइंट तक अगर मार्केट आएगा तो हमारा एसएल हंट नहीं होगा। तो वो लिवरेज था हमारे पास, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मार्केट में बाय कर लिया। तो अभी ठीक है, मार्केट में थोड़े अच्छे कैंडल बन जाएं एक दो, तो हम प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएंगे। अभी मार्केट में हम कुछ प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, वेट करते हैं। ऑर्डर्स तो यहाँ पे देखिए, मार्केट में हमें हमारी लिमिट से ज्यादा प्रॉफिट दिखाई दिया, पर जैसे ही ये थोड़ा बहुत क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया तो यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके मार्केट अब क्या कर रहा है, इस तरीके के रेड कैंडल बना रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, मार्केट में कभी भी होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ये रेड कैंडल बना के यहाँ पे कर क्या रहा है, जस्ट एक बार साइकोलॉजी चेंज कर रहा है, सेलर को काम करवाएगा। अगर कोई बायर बाई चांस यहाँ पे मार्केट में आ गया था तो उसको बाहर निकालेगा प्रॉफिट वगैरह कम करके, और फिर अचानक से मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब अगर मार्केट नीचे चलना ही स्टार्ट कर देगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं, हम हमारी लिमिट के हिसाब से एसएल वगैरह लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। पर देखो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, देख लेते हैं। बाकी मार्केट में यहाँ पे ये जो कैंडल बने थे ना, 3 कैंडल के अंदर ही, यहाँ पे इन 3 कैंडल के अंदर अंदर मार्केट ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पे दे दिया था। 70 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट हम यहाँ पे देख चुके थे। पर वही है कि यहाँ पे थोड़ा वेट और किया जा सकता था, तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। और उम्मीद करते हैं कि मार्केट एक अच्छा बुकिंग हमें यहाँ पे जल्दी करवा देगा। जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे निफ्टी में ब्रेकआउट होने की वजह से देखो, निफ्टी बैंक में काम खराब हो सकता है। तो कुछ वैसा काम अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ही एक बड़ा यहाँ पे रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है, और ऑब्वियसली ये मार्केट में बुकिंग हमें नहीं करने देगा। तो अब इस पोजीशन में देखो, 2 बार हमने अच्छा प्रॉफिट है वो देख रखा है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट में ही है, पर अब मैं यहाँ से कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट ले लूंगा। 830 के आसपास हमने बाई किया था, 830 के आसपास यहाँ से निकल जाएंगे। अगर वापस ऊपर जाता है तो देख लेते हैं, अगर मौका मिलेगा तो हम मार्केट में बुकिंग कर लेंगे। तो ये दिक्कत ही होती है। अब यहाँ पे निफ्टी में तो अच्छा मूवमेंट हो रहा है, इवन सेंसेक्स में भी ठीक है, मार्केट ने अच्छा मूवमेंट किया है, अच्छा टारगेट बना के दे देगा। अब निफ्टी बैंक के प्रीमियम वैसे भी स्पाइक नहीं देते हैं, ऊपर से अगर इस तरीके की एक आध इंसिडेंट और हो जाए तो फिर ये इस इंडेक्स में तो काम करके पैसा बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब जिस दिन अच्छा ट्रेड हमें आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है, उस दिन इस तरीके का कोई ना कोई काम हो जाता है। खैर, कोई बात नहीं है, हम हमारी प्रोसेस पे ध्यान रखते हैं, कोस्ट टू कोस्ट निकलेंगे या फिर मार्केट में टारगेट लेके निकलेंगे। अब की बार 900 का जब प्राइस यहाँ पे दिखेगा तो बिना सोचे समझे बुक कर लेंगे, या फिर 830 दिखेगा तब बिना सोचे समझे यहाँ पे बुक करके निकल जाएंगे। इट्स ओके, जो होगा वो हो गया। तो ये जो पोजीशन हमने बनाई थी, इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। अब जैसा आज हमने काम स्टार्ट किया था, तभी मैं आपको बोल रहा था कि आज जिस तरीके के माइंड में थॉट आ रहे हैं, तो लगता है कि मार्केट में कोई ना कोई गड़बड़ हम करने वाले हैं। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ आज के दिन हो गया। 9:19 पे हमने पोजीशन बनाई, अच्छा प्रॉफिट दिखा, बुक नहीं कर पाए, 2 बार प्रॉफिट दिखा, चलो कोई बात नहीं। फिर हमने वेट करना डिसाइड किया, पर यहाँ पे देखिए 10:50 पे हमने एग्जिट है वो पोजीशन से ले रखा है, वो भी 10:50 और 51 सेकेंड्स पे। और यहाँ पे देखिए जो प्राइस है जिस पे हमने एग्जिट लिया था वो है 856, यानी कि लगभग 20 पॉइंट है वो मार्केट में हम यहाँ पे कैप्चर कर पाए। और अब एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट देखो जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था, तो आज हमें काफी हद तक ये कॉन्फिडेंस था कि मार्केट है वो बाइंग साइड में ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो देने वाला है।
तो यहाँ पे सपोर्ट वगैरह के आसपास जब मार्केट आया तो मैंने यही डिसाइड किया कि मार्केट में वेट करेंगे, क्योंकि प्रीमियम है वो काफी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहे हैं और मार्केट में ठीक ठाक स्पाइक भी मिल रहे हैं। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे जब ब्रेकआउट वगैरह देगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका है वो मिल जाएगा। और मार्केट में देखिए ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, ये 10 बज के 50 मिनट की कैंडल है। यहाँ पे बाय चांस हमसे पोजीशन है वो एग्जिट हो गई। जैसे ही पोजीशन एग्जिट हुई उसके अगले ही मिनट देखो बिल्कुल आखिर में हमने एग्जिट हमसे हुई और उसके आगे देखो मार्केट में एक बड़ा कैंडल बन गया। तो ये कैंडल की वजह से क्या हुआ कि जो पोजीशन हमने 856 पे एग्जिट हो गई हमसे, उसका प्राइस हो गया 875। तो ऑब्वियसली हम अचानक से बाय नहीं कर पाएंगे, थोड़ा वेट करना प्रेफर करेंगे, पर उसके बाद जो प्राइस है वो मतलब 870 से कम हुआ ही नहीं और मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे ऐसे करते हुए 100 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर ये प्रीमियम में स्पाइक देके ऊपर निकल गया। तो बहुत बार चलो हो जाता है कि हमारा ध्यान नहीं होता है और मार्केट में बाय मिस्टेक हमसे क्लिक हो गया, कुछ और हो गया, तो यहाँ से पोजीशन हमारी एग्जिट हो जाती है। पर ऐसा मुझे लगता है कि बहुत बार नहीं होता होगा कि ऐसे प्राइस पे एग्जिट हो जाए कि जो बिल्कुल लो था और उसके जस्ट बाद अगले मिनट में ही मार्केट 10 सेकंड बाद इस तरीके से आगे मूवमेंट करना स्टार्ट करते। तो ये मूवमेंट वगैरह देख के देखो बड़ा ही परेशानी तो हुई इसको देख के कि ये मार्केट में क्या हो गया, और पूरा हमारा तो एक ट्रेड है वो खराब हो गया। पर फिर यही सोचा कि जब मार्केट के सामने बैठते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा अटेंटिवली बैठना चाहिए और इस तरीके के छोटे मोटे मिस्टेक है वो हम कर नहीं सकते। तो इसको एज ए लर्निंग मैंने रखा और इसीलिए मैंने आगे फिर कोई मतलब अब ट्रेड और नहीं लूंगा मैं। आज के दिन में हमारा ट्रेड है वो हो चुका है। काम हमने इस ट्रेड में क्यों किया था आपको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि मार्केट देखो जिस तरीके की ये बाइंग हुई है बहुत ही अच्छी बाइंग है। यहाँ पे मार्केट जस्ट एक बार एसएल वगैरह क्रिएट करेगा और मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों ने एक बार बाई वगैरह किया होगा तो मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट दे दिया है। अभी भी इस मार्केट में मैं बाइंग साइड में ही ज्यादा बायस्ड हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये मार्केट अचानक से नीचे की तरफ ये चला जाएगा। जब तक मार्केट ये लेवल को नहीं निकाल देता 830, मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट ऊपर होल्ड कर रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर की साइड में मूवमेंट है वो कर सकता है। निफ्टी में देखा जाए तो देखो अभी भी मार्केट है वो यहाँ पे साइडवेज हो रखा है। अब यहाँ पे अभी नए हाई वगैरह जो बनाए थे दिन में वो उनके ब्रेकआउट नहीं हुए हैं और ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर है जिसको मार्केट है वो होल्ड कर रहा है। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स एक चीज आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि इस जुलाई के मंथ के लिए जो हमारा लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है वो आज से इवनिंग से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आपको इनरोल करना है जुलाई के मंथ में, जिसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, जैसे आज हमने जो ट्रेड किया वो हमने चार्ट का पूरा बिहेवियर समझ के किया। तो ये चार्ट की जो साइकोलॉजी होती है ये कैसे समझे, प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है कि हम अपने बिहेवियर को कैसे समझे, किस तरीके से मार्केट में काम करें। अब ज्यादातर ट्रेडर्स होते हैं वो स्ट्रेटेजी सेटअप इन सब चीजों के पीछे भागते रहते हैं और कभी रियलाइज नहीं करते कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे थोड़ा काम किया जाए, इसको अपने बिहेवियर में अडॉप्ट किया जाए ताकि हम भी मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा बना पाए। उनको लगता है कि स्ट्रेटेजी से पैसा बनेगा, नहीं, मार्केट में स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बनेगा। मार्केट में आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो समझनी पड़ेगी, उसको अपने बिहेवियर में अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मार्केट में पैसा है वो कंसिस्टेंटली बना सकते हो। एक दिन दो दिन पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं होता है, पर कंसिस्टेंटली अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, मार्केट में कॉन्फिडेंटली आप काम करना चाहते हो, तो फिर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना होगा। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, प्लस पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है और आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की जो मेरी मिस्टेक है देखो आज आप उससे सीख लो कि मार्केट में जब भी बैठो तो बिल्कुल सीरियस होके, सीरियस होने से मेरा मतलब है कि माइंड को डाइवर्ट मत होने दो, कोई दूसरे थॉट है वो आने नहीं चाहिए। जब हम ट्रेड में हैं तो हमें ट्रेड के बारे में ही सोचना है, वहां पे रिलैक्स होके बैठना और कहीं पे कुछ भी क्लिक हो जाए इस तरीके का काम है वो हम नहीं कर सकते। और आज ये बहुत ही एक क्लासिक एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक सीख है वो मुझे देखने को मिली है और डेफिनेटली ये मेरे लाइफ टाइम मेरे को याद रहेगी और आगे से इस तरीके के काम है वो मैं कभी नहीं करूंगा।
चलो ठीक है ट्रेडर्स, फिर आज के इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।